वो तारीख थी 15 अगस्त 2020 और समय था शाम के ठीक 7:29। पूरा देश इंडिपेंडेंस डे के जश्न में डूबा हुआ था। और ठीक उसी वक्त अचानक से एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आती है जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, फ्रॉम 1929 आवर्स कंसिडर मी एज रिटायर्ड। मतलब MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। सोचिए, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई फेयरवेल मैच, बस एक सिंपल सी पोस्ट और एक युग का अंत हो गया। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। उस अनकहे फेयरवेल के पीछे की जो लेगेसी है ना, उसे डिकोड करेंगे। तो वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट, आखिर वो एक पोस्ट अपने आप में इतनी बड़ी कहानी कैसे बन गई? आइए इसी से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो फेयरवेल मैच, नो टीयर्स, कुछ भी नहीं, बस एक इंस्टाग्राम पोस्ट और बस उसी एक पल में लगा जैसे एक पूरी जनरेशन का बचपन ही खत्म हो गया हो। लेकिन धोनी की इस खामोश विदाई को अगर समझना है ना, तो हमें उस सफर पर वापस चलना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। यह सफर था रांची की छोटी छोटी गलियों से लेकर वर्ल्ड कप की उस चमचमाती ट्रॉफी तक का। कहानी शुरू होती है एक टिकट कलेक्टर से, जो इंडियन रेलवे में काम तो कर रहा था, लेकिन आंखों में सपना था इंडिया के लिए खेलने का। और जानते हैं, वो सपना सच हुआ साल 2004 में, जब लंबे बालों वाला एक लड़का जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया में आया। और फिर आई वो रात। तारीख थी 2 अप्रैल 2011। जगह मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। भारत को वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे। और स्ट्राइक पे कौन था? कैप्टन कूल MS धोनी। स्क्रीन पर जो 28 नंबर दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 28 सालों का लंबा इंतजार था। करोड़ों भारतीयों का एक सपना था जो धोनी के उस एक छक्के के साथ पूरा हो गया। उस एक शॉट से सिर्फ मैच खत्म नहीं हुआ था, बल्कि 28 साल का सूखा खत्म हुआ था। लेकिन जहां जीत का वो सबसे शानदार पल था, वहीं एक ऐसा लम्हा भी आया जिसने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा पल जो शायद अनजाने में ही उस अंत की शुरुआत बन गया। याद है, 10 जुलाई 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। मार्टिन गुप्टिल का वो एक डायरेक्ट हिट और उस एक रनआउट ने करोड़ों उम्मीदें चकनाचूर कर दी थीं। पर उस दिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हम सब धोनी को इंडिया की उस ब्लू जर्सी में आखिरी बार देख रहे थे। उस रनआउट के बाद जानते हैं, पूरे 13 महीने, जी हां 13 महीने तक बस एक ही सवाल हवा में था, क्या वो धोनी का आखिरी मैच था? फैंस तो बस उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन धोनी वो हमेशा की तरह बिल्कुल खामोश थे। सोचिए, उस दिन भी जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे, ना कोई फेयरवेल, ना गार्ड ऑफ ऑनर, ना कोई स्पीच, बस खामोशी से पवेलियन की तरफ बढ़ते हुए कदम। और ठीक यही खामोशी उनकी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट में भी नजर आई। चलिए, तो अब इस कहानी के दर्द वाले हिस्से से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस लेगेसी की, उस विरासत की जो धोनी हमारे लिए पीछे छोड़ गए। मतलब उनके करियर और उनके कैरेक्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। अगर धोनी की कहानी को देखें ना, तो मोटी मोटी 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, जब जाने का वक्त आए तो पूरी डिग्निटी के साथ शान से जाना चाहिए। दूसरी, जो कुछ भी मिला है उसकी शिकायत करने के बजाय उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी बात, कि सफर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन लेगेसी वो हमेशा जिंदा रहती है। और ये लेगेसी वाकई में जिंदा है आज भी। जब स्टेडियम में धोनी धोनी के नारे लगते हैं ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी जब कोई यंग प्लेयर प्रेशर में एकदम शांत रहता है, तो मुंह से निकलता है, यार ये तो बिल्कुल धोनी जैसा है। सच तो यह है कि वो क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, दिलों से नहीं। आपको पता है, अपने रिटायरमेंट वीडियो में उन्होंने एक गाना यूज किया था, मैं पल दो पल का शायर हूं। लेकिन शायद वो यहां पर गलत थे, क्योंकि धोनी जैसे लोग और उनकी कहानियां वो पल दो पल की नहीं होती, वो हमेशा हमेशा के लिए होती।